राज्य में जितने रहते थे वो कुछ ना कुछ गलत काम करते थे, क्राइम करते थे, पाप करते थे, बहुत गलत कृत्य करते थे। पर यदि विचार करिएगा, अपने अंदर अपने मन में एक विचार लाइएगा, एक विचार करिएगा कि पुण्य कौन सा था, ऐसा कौन सा पुण्य लंका के उन असुरों ने कर दिया था कि भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कोई पाप कर देता है ना तो लोग उसके घर तक नहीं जाते। बोले जाते हैं क्या? किसी के लड़के ने, किसी के घर के व्यक्ति ने, किसी के घर के लड़के ने कोई गलत कार्य कर दिया, लोग उसके पास में नहीं जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, रिश्तेदारी तोड़ लेंगे, रिश्तेदारी खत्म कर देंगे, रिश्तेदारी समाप्त कर देंगे। कोई अगर पाप में लगा हुआ है, कोई पाप कर्म कर रहा है तो लोग उससे रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं, रिश्तेदारियां खत्म कर देते हैं। पर लंका के रावण की उस नगरी में रहने वाले जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, वो सब पाप कर रहे हैं और पाप करने के बाद भी भगवान राम अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जा रहे हैं। तो जरा सोचने वाला विषय है कि वो पुण्य कौन सा है, ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर लंका तक पहुंचना पड़ा। ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर रावण की लंका तक पहुंचकर उन राक्षसों का संहार कर उनको मोक्ष देना पड़ा। विचार करना, आप और हम सारे तीर्थ में क्यों जाते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए? आप और हम कथा सत्संग में क्यों जाते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए? आप और हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए? पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं केवल मोक्ष को पाने के लिए, और तो भी मोक्ष हमारे करीब में नहीं आ पाता, तो भी मोक्ष हमारे पास नहीं आ पाता। फिर भी हम मोक्ष से बड़े दूर रहते हैं। पर वो रावण की लंका में रहने वाले असुर, रावण की लंका में रहने वाले वो राक्षस ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य कर दिया है कि पाप करने के बाद भी मोक्ष उनके दरवाजे तक पहुंच गया, मोक्ष उनके द्वार तक पहुंच गया, मोक्ष उनकी चौखट तक पहुंच गया। वो पुण्य कौन सा है? पुण्य की प्रबलता कौन सा, कौन सा पुण्य है? जब राम जी पैदल चलते चलते अयोध्या से लंका के दरवाजे तक पहुंचे, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, सारे रास्ते बंद हैं। कौन रास्ता देगा? कौन बताएगा कि कैसे जाना है? शिव महापुराण की कथा कहती है जब दुनिया के सारे रास्ते बंद होते हैं, कोई रास्ता आपको सूझता नहीं है, किसी रास्ते का पता आपको मालूम नहीं रहता, बहुत सारी जगत की उलझनों में आप जब घिरे रहते हैं, संपूर्ण उलझन